रामजी असर विद्यालय गुजराती शाला स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 6 इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेट्स रीड एंड लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती स्टूडेंट टुडे वी विल रीड एंड लर्न द लेसन नंबर 6 It's only a matter of practice. एक्सरसाइज हमें लर्न करना है. फर्स्ट एक्सरसाइज है गिव मीनिंग. गिव मीनिंग. मीनिंग का अर्थ है मतलब. शब्द का अर्थ बताओ. नंबर 1 आर्चर. Someone who shoots arrows from a bow. Someone मतलब जो कोई शूट करता है. एरोज मतलब बाण चलाता है ना. फ्रॉम अ बो मतलब धनुष. धनुष में से एरो बाण छोड़ता है उसे आर्चर बोलते हैं. नंबर 2 प्रिसाइसली. प्रिसाइसली का मतलब होता है एग्जैक्टली. एग्जैक्टली मतलब सही सही एकदम परफेक्ट. जो नेम लगाता है उसे प्रिसाइसली कहते हैं. नंबर 3 फीट्स. फीट्स मतलब अचीवमेंट. अचीवमेंट मतलब कुशलता सफलता. अगर कोई काम हम बारंबार करें तो उस काम में हमें सफलता मिलती है. उस काम में हम निपुण हो जाते हैं. एकदम होशियार बन जाते हैं उस काम में. उसे बोलते अचीवमेंट. नंबर 4 गोड्स. कंटेनर्स मेड फ्रॉम ड्राइड लार्ज फ्रूट विथ अ हार्ड स्किन. गोड्स मतलब उसका मतलब है एक कंटेनर. कंटेनर मतलब बर्तन. वो किसमें से बना है. मेड फ्रॉम बनाया है किसमें से. ड्राइड लार्ज फ्रूट. सूखा हुआ बड़ा सा एक फ्रूट जिसे हम लौकी कहते हैं ना. लौकी दूधी बोलते हैं. उसमें से ये एक बर्तन बनाया है जिसे गॉड कहते हैं. गॉड्स. फिर है नंबर 5 अटर्ड. अटर्ड मतलब उच्चारण करना. सेड. सेड अटर्ड का मीनिंग है सेड. उसका मतलब क्या होता है बोलना. नंबर 6 स्पीचलेस. मतलब उसका मीनिंग है अनेबल टू स्पीक. स्पीक मतलब बोलना. और जो हम बोल नहीं पाते हैं उच्चारण नहीं कर पाते हैं उसे स्पीचलेस कहते हैं. नंबर 7 एनॉयड. एनॉयड मतलब एंग्री. एंग्री का मतलब है गुस्सा. नंबर 8 बोस्टेड. बोस्टेड स्पीक प्राउडली. गर्व से हम बोलते हैं. अगर किसी बात पे हमें गर्व हो तो हम वो कैसे आवाज में बोलते हैं. जैसे भारत मेरा देश है. मेरा भारत महान. तो वो हम कैसे प्राउड से बोलते हैं. तो वैसे बोलने को बोलते हैं बोस्टेड. अब आता है क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स. उसका नंबर 1 है चेन याओजी लिव्ड in China. Number 2 he liked to show off his skill. नंबर 1 का मीनिंग क्या हुआ. चेन याओजी लिव्ड इन चाइना. चेन याओजी नाम का जो आर्चर है वो कहां पे रहता है चाइना में. नंबर 2 का मीनिंग है he liked to show off his skill. उसे अपनी जो कला है स्किल है
उसका मतलब है कला, उसके अंदर जो आर्चरी की कला है, वो दिखाने में, शो ऑफ करने में, उसका प्रदर्शन करने में वो बहुत पसंद है उसे। नंबर 3, एवरी डे द ओल्ड मैन फिल्स gourds with oil and sell them. एवरी डे मतलब हर रोज, द ओल्ड मैन जो बूढ़ी व्यक्ति है वो, फिल्स गॉड, फिल मतलब भरता है, किसमें, गॉड्स, जो हमने यहाँ पे मीनिंग देखा 4 नंबर में कि वो बर्तन है एक प्रकार का, हाँ, उसमें वो क्या भरता है, ऑयल, तेल भरता है, एंड सेल देम, और वो बेचता है। नंबर 4, he put a small coin on the mouth of the gourd. उसने, ही मतलब उसने मतलब किसने, चेन याओजी ने पुट रखा, क्या रखा, स्मॉल कॉइन, ऑन द माउथ, माउथ मतलब मुंह पे रखा, किसके, गॉड के, जो वो बर्तन है गॉड, उसके मुंह पे उसने कॉइन रखा। नंबर 5, चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर। चेन याओजी ने लॉस्ट किया मतलब लॉस्ट हुआ, उसका क्या, गुम गया, खत्म हो गया, क्या, हिज एंगर, उसका गुस्सा खत्म हो गया, उतर गया, शांत हो गया वो। अब आता है क्वेश्चन 2, हु सेड टू हुम, हु मतलब किसने कहा, और किससे कहा, किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम। नंबर 1, डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज। ये जो सेंटेंस है वो किसने कहा, तो आंसर आएगा, चेन याओजी सेड टू द ओल्ड मैन। नंबर 2, आई एम नॉट एन आर्चर, आई एम नॉट एन आर्चर, मैं आर्चर नहीं हूं। ये किसने कहा, हु सेड दिस सेंटेंस, आंसर 2, द ओल्ड मैन सेड टू चेन याओजी, बूढ़ी व्यक्ति ने चेन याओजी से कहा। नंबर 3, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू सी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आता है, वो कहते हैं। ये किसने कहा, हु सेड दिस सेंटेंस, तो आंसर है, द ओल्ड मैन सेड टू चेन याओजी, ये सेंटेंस भी वो ओल्ड मैन ने कहा था। नंबर 4, यू हैव taught me something important today. आपने आज मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, सिखाई है। ऐसा सेंटेंस किसने कहा है, हु सेड दिस सेंटेंस टू हुम, तो आंसर है, चेन याओजी सेड टू द ओल्ड मैन, चेन याओजी ने ओल्ड मैन से ये कहा कि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेट्स सी, राइट ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ गिवन वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स बोलना है मतलब उल्टे मीनिंग वाला हमें वर्ड्स लिखना है। लाइक, लाइक का ऑपोजिट है डिसलाइक, लाइक मतलब पसंद करना और डिसलाइक मतलब ना पसंद करना। फिर है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा
लॉन्ग का मतलब दूर भी होता है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड है शॉर्ट। लॉन्ग, शॉर्ट। सेलर, सेलर मतलब जो बेचता है, कुछ भी चीज हम बेचते हैं तो हम सेलर होते हैं। और बायर जो खरीदता है, जो बेचने वाले के पास से हम खरीदते हैं तो हम बायर हुए। बायर। फिनिश, फिनिश, फिनिश मतलब खत्म, कंप्लीट होना, पूरा होना। और उसका ऑपोजिट होगा स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फिर आगे जाके फिनिश होता है, तो स्टार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, और उसका ऑपोजिट होता है प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पहले जो हो गया है उसे प्रीवियस कहते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस। एम्प्टी का ऑपोजिट है फुल। एम्प्टी मीन्स खाली, फुल मीन्स भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। आप सब तो जानते हैं स्मॉल वर्ड्स। और स्मॉल का ऑपोजिट होता है बिग। और यही मीनिंग वाला और एक वर्ड है ह्यूज। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा होता है। फिर है पेशेंटली। पेशेंटली, उसका ऑपोजिट है इम्पेशेंटली। पेशेंटली मतलब शांति से, धीरज से, उतावलेपन नहीं होता है ऐसा। और इम्पेशेंटली का मतलब है अधीरता, जिसमें बिल्कुल भी धीरज ना हो, उतावले हो, घाई गड़बड़ी करते हो, वो उसे कहते हैं इम्पेशेंटली। फिर नेक्स्ट वर्ड है लॉस्ट। लॉस्ट मतलब गुम हो जाना, खो जाना। उसका ऑपोजिट है फाउंड। फाउंड मतलब मिलना, ढूंढना। हमें मिलता है, ढूंढते हैं तो हमें मिलता है। जो हमारा कुछ खो गया है हम उसे ढूंढते हैं तो वो हमें मिलता है, उसे कहते हैं फाउंड। नाउ है दोज। दोज मतलब वो। और दीज मतलब ये। नाउ नेक्स्ट पेज हम जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 4, आंसर इन वन वर्ड। आपको क्वेश्चन पूछा जाए, उसका आंसर सिर्फ वन वर्ड मतलब एक शब्द में, वर्ड शब्द में देना है। ए, वेयर डिड चेन याओजी लिव। चेन याओजी कहाँ रहता था? तो उसका आंसर है चाइना। नंबर बी। नेक्स्ट बी, हु वॉज द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन था? हु वॉज द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन क्या था वो? एन ऑयल सेलर। सेलर। सी, what was Chen Yaozi by profession? चेन याओजी का प्रोफेशन मतलब व्यवसाय क्या था? वो क्या काम करता था? उसका व्यवसाय क्या था? तो उसका आंसर है एन आर्चर। डी, इन विच थिंग द ओल्ड मैन फील्ड ऑयल। ओल्ड मैन कौन सी चीज में ऑयल भरता था, तेल भरता था? उसका आंसर है गोल्ड। गोल्ड। नाउ क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पे हमने वन वर्ड में दिया, अब हमें वन सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में हमें आंसर देना है। नंबर 1, हु वॉज चेन याओजी। चेन याओजी
कौन था, क्या था? आंसर है चेन याओजी वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर। वो आर्चर था, धनुर्धारी था, लेकिन कैसा था? वो धनुर्धारी में बिल्कुल एकदम निपुण था, बहुत काबिल था, होशियार था। उसे कहते हैं वेरी स्किल्ड आर्चर। नया सिखाऊ नहीं था उसका, इतने सालों से वो आर्चरी करता था, निशानेबाजी करता था, तो उसमें वो निपुण हो गया था, इसलिए कहा है चेन याओजी वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर। नंबर 2, व्हाट डिड ही लाइक? उसे क्या पसंद था, वो क्या पसंद करता था? आंसर है ही लाइक्ड टू शो ऑफ his skill to the admiring crowd that gathered around him. उसे क्या पसंद था? तो उसे शो ऑफ करना पसंद था। ही लाइक टू शो ऑफ करना पसंद था, लेकिन क्या शो ऑफ करना था? तो उसकी स्किल, उसमें जो कला थी, वो जो निपुण था जिस कला में, निशानेबाजी में, आर्चरी में, वो दिखाना उसे पसंद था। लेकिन किसको? कि जो उसके आसपास जो क्राउड जमा होता है, लोगों की भीड़ जमा होती है, ऐसी भीड़ को उसे ये दिखाना पसंद है। लेकिन ऐसी वैसी भीड़ नहीं जो उसकी कला को देख के वाह वाह करे। एडमायरिंग मतलब वाह वाह करना, प्रशंसा करना। ऐसे लोगों को उसे शो ऑफ करना पसंद है। नंबर 3, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से? उसका ओल्ड मैन ने क्या कहा था? आंसर, द ओल्ड मैन सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ओल्ड मैन ने कहा ये तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। नंबर 4, व्हाट कुड द ओल्ड मैन डू? ओल्ड मैन क्या कर सकता था? आंसर, द ओल्ड मैन कुड पोर oil into the gourd from a height through a hole in the coin. ओल्ड मैन जो है, वो जो बर्तन बनाया था उसमें एकदम ऊंचाई से, हाइट से वो ऑयल भर सकता था, पोर करता था, मतलब भर सकता था। किसके थ्रू, किसके माध्यम से? तो जो वो बर्तन है गोड़, उसके मुंह पे कॉइन रखा था और उस कॉइन में एक होल था। हाँ, उसके अंदर से वो तेल भर सकता था। नंबर 5, व्हाट डिड चेन याओजी टेल द ओल्ड मैन एट द एंड? एंड मतलब आखिर, आखिर में चेन याओजी ने ओल्ड मैन को क्या कहा? आंसर, एट द एंड चेन याओजी टोल्ड द ओल्ड मैन, यू हैव टॉट मी समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट टुडे। आखिर में चेन याओजी ने ओल्ड मैन से कहा, यू हैव टॉट मी, आपने मुझे सिखाया। क्या सिखाया? आज आपने मुझे सीख दी। क्या? समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ आपने मुझे सिखाया है आज। तो यहाँ पे अपना लेसन कंप्लीट होता